इंटरनेट पर आपने एड्स देखे होंगे, IVF सिर्फ 50,000 रुपीज में, गारंटेड बेबी सिर्फ 60,000 रुपीज में। अगर आप इन एड्स को देखकर अपना क्लिनिक चूज कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सच कड़वा होता है पर सुन लीजिए, 50,000 में अच्छा IVF संभव नहीं है। जो क्लिनिक्स आपको यह रेट बता रहे हैं वो अक्सर आपको दरवाजे तक लाने के लिए एक हुक डाल रहे हैं। बाद में इंजेक्शंस का अलग चार्जेस, फ्रीजिंग का अलग चार्जेस, ब्लड टेस्ट का अलग चार्जेस और फाइनल बिल वहीं पहुंच जाता है जहां होना चाहिए था, या उससे भी बुरा। वो कॉस्ट कटिंग करते हैं आपके इंजेक्शंस की क्वालिटी पर, जिससे रिजल्ट्स नेगेटिव आ सकता है। तो आज 2026 में IVF का असली खर्चा कितना है और बिल में आप कहां पैसे बचा सकते हैं और कहां नहीं, आज मैं आपको पूरा सच समझाऊंगा। नो हिडन स्टार, नो कंडीशंस अप्लाई। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रणय शाह, डायरेक्टर एंड चीफ फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम वेलस्प्रिंग IVF एंड वुमेन्स हॉस्पिटल अहमदाबाद। IVF के कॉस्ट को एक पैकेज की तरह मत देखिए, इसको 4 हिस्सों में बांटिए, तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअली कॉस्ट कैसे डिसाइड होता है। पहला है पार्ट 1, जो है वो हॉस्पिटल चार्जेस एंड प्रोसीजर। ये एक डॉक्टर की फीस, OT का खर्चा और नर्सिंग स्टाफ का चार्ज है। ये हर पेशेंट के लिए लगभग सेम जैसा होता है। दूसरा पार्ट है इंजेक्शंस का, वही रियल गेम चेंजर है। ये सबसे बड़ा वेरिएबल है। अगर आप यंग है, 25 से 30 साल की एज है, तो आपको कम इंजेक्शंस लगेंगे, तो खर्चा है वो कम हो सकता है। अगर आपकी एज 35 प्लस से ज़्यादा है या AMH लो है, तो इंजेक्शन के लिए वैरायटी ऑफ एडवांस इंजेक्शंस लग सकते हैं, डोज हायर हो सकता है। तो इसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है, बट रिजल्ट्स वो अच्छा देते हैं। यहाँ सस्ता ढूंढने मत जाइए। सस्ते इंजेक्शंस पेन भी आपको ज़्यादा दे सकते हैं और एग क्वालिटी को भी लो कर सकते हैं। तीसरा पार्ट है द लैब, जिसमें डिस्पोजेबल्स और वो यूज होते हैं। IVF में जो पैट्री डिश है, मीडिया है, नीडल्स यूज होती है, वो हम 100% इंपोर्ट करते हैं ताकि एम्ब्रियोज को इन्फेक्शन ना हो। एक अच्छी क्लिनिक डिस्पोजेबल को कभी भी रीयूज नहीं करेगी। सस्ते पैकेज में अक्सर यही कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब बात करते हैं उन हिडन कॉस्ट की जो आपके ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद बताए जाते हैं। पहला है एम्ब्रियो फ्रीजिंग। ज्यादातर पैकेजेस में सिर्फ ट्रांसफर शामिल होता है। अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बचे हैं तो उनको फ्रीज करने का कॉस्ट है वो अलग हो सकता है। दूसरा है एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या आपको ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करना है या लेजर असिस्टेड हैचिंग की जरूरत है, क्या ब्लास्टोसिस कल्चर हो रहा है कि नहीं, ये सब कई क्लिनिक्स में एड ऑन्स होता है। एक स्टैंडर्ड IVF साइकिल की कॉस्ट इंडिया में 1,25,000 से लेके 2,50,000 के साथ मेडिसिन के साथ ये हो सकती है। अगर कोई 60-70,000 बोल रहा है तो उसको पूछिए कि डॉक्टर क्या इसमें मेडिसिन है वो शामिल है कि नहीं, एड ऑन स्पेंडिंग कितना है, क्या इसमें लैब चार्जेस शामिल है कि नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप क्लिनिक से ट्रांसपेरेंसी की डिमांड कर सकते हैं। उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज आप हमें एस्टिमेट लेटर है वो लिख के दीजिए कि कितना अमाउंट होगा, मैक्सिमम खर्चा कितना होगा, एड ऑन स्पेंडिंग कितने होंगे। दूसरा है EMI ऑप्शन। आजकल मेडिकल लोन्स और EMI ऑप्शंस अवेलेबल है। क्वालिटी ट्रीटमेंट पर कॉम्प्रोमाइज करने से बेहतर है आप मंथली इंस्टॉलमेशन में भी पे कर सकते हैं। तीसरा है सक्सेस रेट वर्सेस कॉस्ट। अगर आप सस्ते के चक्कर में 3 IVF साइकिल भी करवा रहे हो तो आपको एक महंगे पर सक्सेसफुल साइकिल से ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। इसीलिए IVF साइकिल में ऑलवेज क्वालिटी को फोकस करिए, जिससे आपके चांसेस है बढ़ सकते हैं। हम आपको वेलस्प्रिंग में पहले ही दिन बता देते हैं कि आपका केस में जो कॉस्ट है उसका पैकेज कितना होगा, एड ऑन स्पेंडिंग कितना होगा, एम्ब्रियोज फ्रीजिंग है वो कितने टाइम पर करेंगे। तो सारा कॉस्ट एस्टिमेट आपको पहले से ही जानकारी होती है, जिससे आपको अननेसेसरीली फाइनेंस अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज होने का रिस्क है वो आपका कम हो जाता है। अगर आपको यह ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको अपनी स्पेसिफिक कॉस्ट जाननी है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड कर सकती है। थैंक यू।